Hello students, so this video is the next part of the chemical equation and reaction. ये क्लास 10th की वीडियो है बेटा। मैंने इससे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में मैंने ब्रीफली समझा रखा था और कई सारी रिएक्शन भी बता रखी थी। अब मैं बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे अब तक अगर मैं रिएक्शन कर भी रहा हूँ, केमिकल प्रोसेस में कर रहा हूँ, तो केमिकल प्रोसेस में रिएक्शन होती किस किस प्रोसेस में। पहले देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। कितनी टाइप्स हैं? 6 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन। यानी रिएक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया कॉम्बिनेशन, सेकंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सिक्स इज द रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके ब्रीफली हम इसके बारे में पहले ओरली समझाते थे नॉर्मली, फिर उसके बाद मैं ब्रीफली समझा दूंगा। कॉम्बिनेशन में सर कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन टूट रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को भगा रहे हैं या तोड़ एक दूसरे को हटा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा रहा है, यहाँ आयनों का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूट्रल एसिड दिया है तो उसे सॉल्ट में कन्वर्ट करना और बेस दिया है तब भी सॉल्ट में कन्वर्ट करना। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन और डिस्प्लेसमेंट ही चलता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ दो रिडॉक्स में दो होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलो एक एक करके मैं एक एक रिएक्शन कर लेता हूँ। पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine together to form single substance are called combination reaction। बेटा एक ऐसी रिएक्शन कंबाइन कर रही हूं, कंबाइन करके सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेट कर रही हूं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जब हम 2 या 3 या 4 रिएक्टेंट लेते हैं, अब रिएक्टेंट को हमने आपस में मिलाया और मिलाने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे क्या है, आपका डेली बेस की चाय देख लो, तो चाय में हम चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और क्या डालते हैं? दूध डालते हैं, अदरक वगैरह डालते हैं, कितने सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ एक कप टी, है ना, चाय मिल रही ना, एक ही सॉल्यूशन एक ही प्रोडक्ट तो बना। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्लियर हो गया? ये क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज कर रही है। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब आता है नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अकर इन बिटवीन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब हो सकती है? या तो दो एलिमेंट्स हो, कैसे? दो एलिमेंट्स दियो या एलिमेंट दिया और एक कंपाउंड दिया। जैसे कोई मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या करा? हमने किसमें? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या करा रहे हैं? एक प्रोडक्ट बनना है। या ऐसे कर रहे हैं, एक एलिमेंट दिया उसके साथ हमने कंपाउंड मिक्स किया, वाटर है या फिर और भी कोई सी चीज मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है तभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। या दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा हूं, जैसे दोनों कंपाउंड ही तो है, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाना है। यानी कहने मतलब दो एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करें तब भी कॉम्बिनेशन, या टू कंपाउंड होंगे तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एडिशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition is those reaction in which a single compound break into smaller or simpler substance or unit are called decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट अपने आप में टूट कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाए, एलिमेंट में टूट जाए या फिर ऐसे कंपाउंड में टूट जाए या यूनिट बना ले, यूनिट में डिवाइड हो जाए, वो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में हो सकती हैं। कौन कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस कह सकते हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। 3 रिएक्शन होती हैं, तीनों में ही क्या करते हैं? सब्सटेंस का टूटना होता है। थर्मल हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की नीड, फोटो यानी कि लाइट की नीड। इन तीनों में अलग अलग कंडक्टर या फिर कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि ब्रेकिंग कराते हैं।
इसमें लाइट हीट की एनर्जी नीड्स होती है, हीट एनर्जी की, इसमें लाइट एनर्जी की, इसमें लाइट एनर्जी की, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं बेटा, those reaction in which decomposition is carried out by heating are called थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने बताया थर्मल मींस क्या होता है, हीट एनर्जी, यानी ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन या दोज रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरिड, यानी डिकम्पोजिशन होता है किसकी हेल्प से, बाय द हीट एनर्जी, ये हीटिंग की हेल्प से। अगर हीट कोई कंपाउंड टूट जाता है, वो ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। कब होता है ये, तभी ब्रेक होगा जब इसे हीट करा जाएगा, हीट टेम्पराइज करा जाएगा, तभी हीट करेगा। अब क्विकलाइम, इसका एक एग्जांपल आपको लर्न नहीं हो रहा तो फिर भी मैं बता रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है बेटा जब हम वॉल पे क्या कर लेते हैं, पुताई कर लेते हैं, है ना, व्हाइट वॉशिंग कराते हैं। व्हाइट वॉशिंग जब कराते हैं तो उस समय क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देता है, इसे हीट कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप होता है, उसे हीट कर देता है, और हीट होने के साथ उसमें रिएक्शन कर देती है CO2। तो क्या करता है, वाटर अलग निकाल देता है, CO3 अलग बना देता है, ठीक है। ये वाटर में रिमूव हो जाता है। तभी तो देखा होगा तुमने, जब हम नए मकान में जब पुताई कराते हैं तो पुताई के समय थोड़े समय तो बेका लगता है, जब वो कलर सूख जाता है, दीवालों पे कलर सूख जाता है तो एकदम शाइनी दिखाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर होने के कारण शाइनी दिखाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो फेरस सल्फेट जब हीट होता है तो फेरस सल्फेट प्लस 7H2 जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एंड जो हाइड्रेट कंडीशन को फॉर्मेट करता है। हाइड्रेट कंडीशन क्या होता है, जब हमारे किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रेट सॉल्यूशन कहलाता है, हाइड्रेट प्रोडक्ट कहलाता है, हाइड्रेट सब्सटेंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे हमने हीट करा तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। अब इस FeSO4 को के 2 मॉलिक्यूल लिए, अब 2 मॉलिक्यूल को फिर दोबारा हीट करा तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को रिलीज करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और क्या होता है NO2 गैस और O2 गैस निकलता है। ये पीपीटी फॉर्मेशन होता है। पीपीटी का मतलब मैंने बता रखा, पीपीटी फॉर्मेशन एक सेमी सॉलिड लिक्विड बनाता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि क्या नाम है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। एक अगर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड को अगर MnO2 की प्रेजेंसी में अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी तरीके कॉपर सल्फेट का भी यही प्रोसेस होगा। कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या करता है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल देता है। फिर 230 से 250 डिग्री तक और टेम्परेचर राइज अप करते हैं तो कॉपर सल्फेट के पार्टी का क्रिस्टल सॉल्यूशन मिलता है। उस क्रिस्टल सॉल्यूशन को अगर हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, सल्फर SO4 SO3 और O2 गैस रिलीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स होती है। The decomposition reaction which are carried out by the electric current are called electrolysis reaction और electrolysis। यानी जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज एंड ब्रेक होती हैं, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैसे स्प्लिट हो जाते हैं 2 और मोर सिंपलर यूनिट में, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में आते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं कि जैसे एक का सॉल्यूशन लिया मैंने NaCl का हमने एक का सॉल्यूशन लिया और हमने क्या इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर में डाल दिया। इसमें एक जो ट्यूब लगी है, 2 टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया और मैंने क्या 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे मैंने सॉल्यूशन में क्या NaCl डिसॉल्व करा, NaCl जैसे सॉल्यूशन को पोर करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट दिया तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन Na मेटल आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस आ जाएगी। क्लियर हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन गैस आ जाएगी और इस गैस में सोडियम मेटल आ जाएगा। क्लियर हो गया। NaCl ब्रेक एक्व सॉल्यूशन है, इसका एक्व सॉल्यूशन क्यों, वाटर की प्रेजेंस के कारण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस
और क्लोरीन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम मॉल्टन स्टेट को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो NO2 किस पर पॉजिटिव पर, और सॉरी नेगेटिव पर, और क्लोरीन किस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। मैंने जैसे कि बताया फोटोलाइसिस यानी फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में अगर जो भी रिएक्शन यहाँ होती हैं वो फोटोलाइसिस होती हैं। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन के लिए अगर लाइट की जिस रिएक्शन में नीड्स होती है वो फोटोलाइसिस रिएक्शन कहलाती हैं। आपको जैसे क्या एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, इन दोनों को अगर हम लाइट में रख देते हैं तो क्या होता है, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। क्लियर हो गया, ये रिएक्शन होती है। आपने कभी कभी देखा भी होगा जैसे कि कैमरे की रील होती है, कैमरे की रील होती है वो मोस्टली क्या होती है, एक कवर में रखी होती है। कारण क्या है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लगा होता है। जैसे ही अगर आप सॉल्यूशन को अगर रील को अगर बाहर निकाल लेते हैं, नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होने शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कवर अप कर देते हैं फिर दोबारा से क्या कर देता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करना शुरू कर देता है। ये रिवर्सिबल होते हैं इसलिए बेटा। फोटोलाइसिस के कुछ एग्जांपल है, जैसे फोटोलाइसिस इन अ फोटोक्रोमिक लेंस। जैसा आपने कभी कभी देखा कोई व्यक्ति काले चश्मा पहन के आता है, तो चश्मा पहनने के बाद कुछ समय बाद जैसे वो धूप में निकलता है तो उसके लेंस का जो कलर होता है ब्लैक कलर होना शुरू होता है, और जैसे ही वो छाया में आना शुरू होता है तो उसके लेंस का कलर क्या होता है, एकदम ब्लैक होना शुरू होता है। जैसे धूप में आता है तो ब्लैक कलर, और जैसे छाव में आता है तो ट्रांसपेरेंट होना, जैसे कि उसकी नेचर थी पहले से। यानी फोटोक्रोमिक लेंस होते हैं, ये फोटोलाइसिस रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म जानते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा कंपाउंड होता है या कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, एक बेहोशी का काम करता है, मेडिसिन की रूप में एक पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज कराता है। लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि रीजन क्या है, इसके यूज से कई सारे केसेस हो सके हैं जिसमें व्यक्ति की डेथ हो गई या ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई। सेकंड, अगर क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट में अगर ओपन छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, वो फॉजिंग गैस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाता है और फॉजिंग गैस को फॉर्मेट करता है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को कलरफुल वैसल्स में ही रखते हैं, इसलिए येलो कलर के वैसल्स में या और भी कई सारे वैसल्स में रखते हैं। इसलिए जितने भी क्लोरोफॉर्म वाले प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली कलरफुल प्रोडक्ट में रखे जाते हैं। फोटोलाइसिस इन एटमॉस्फेयर, कुछ ऐसी रिएक्शन जैसे क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, अगर वो क्या नाम है, अगर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर ऊपर की तरफ जाती है तो एटमॉस्फेयर में एक रिएक्शन होती है, और जिसके कारण क्या होता है, क्लोरीन क्या आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, इसका चीज ध्यान रखना, इसका सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कराइए और लाइक शेयर भी करते रहिए। अगली नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और a less reactive metal from its aqueous solution। aqueous solution में से more reactive elements क्या करता है, less reactive element को क्या कर देता है, एकदम भगा देता है। कैसे भगा देता है, इसके लिए मैंने आपको एक इमेज रेडी करी है बेटा, कैसी है वो देखिए। क्या है उसमें, बेटा ये देखिए क्या है, एक पतला व्यक्ति है, उस पतले व्यक्ति के पास आइसक्रीम है, लेकिन ये मोटा व्यक्ति है। अब दोनों अकेले हैं एलोन कंडीशन में, तो जैसे मोटे व्यक्ति ने आइसक्रीम देखी, थोड़े समय बाद क्या हुआ, एकदम उसने क्या करा, पतले वाले व्यक्ति से आइसक्रीम ले ली। यानी कहने मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर हो गया, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है। क्लियर हो गया, इसी में वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैग्नीशियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो कॉपर लेस है, अब तो कॉपर क्या क्या करते हैं, भगा देगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, कॉपर अलग। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हैव द फॉलोइंग फीचर। फॉलोइंग फीचर कैसे, इस जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहां पे क्या कलर मोस्टली चेंज ही होता है, ज्यादातर चेंज होता है, और पीपीटी भी बनती है ज्यादातर। ये नहीं है सभी में नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कहीं कहीं नहीं बनती है, कहीं कहीं कलर नहीं होता। These can be show ionic compound, ये आयनिक कंपाउंड भी फॉर्मेट कर सकते हैं। These are redox reaction, कैसी होती है, ये मोस्टली रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बेटा। फिर भी एक बार अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ
कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराते रहिए। लाइक हर वीडियो को करें जितना वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या बेटा, आपके लिए मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए ये तो बनता ही है लाइक और शेयर करना। प्लस जिसने नहीं किया शेयर सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और किसी और से भी जितने व्यक्ति हैं उनसे कराते रहें। ठीक है, बाय बेटा।